वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का मौका देते हैं, जिस हालत में भी हैं पेश हों। अदालत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब करते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी और समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं है। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे सामने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया की अपीलें हैं। एवनफील्ड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी, अल अजीजिया में पंजाब हुकूमत ने फैसला करना था। ख्वाजा हारिस ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं। अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ इस वक्त बैरून मुल्क जेर इलाज हैं। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी थी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस अदालत के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं। फैसला इस अदालत ने करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक पूछा तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट को जमा करा दी हैं। नवाज शरीफ अभी सफर नहीं कर सकते। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से वफाक का मौक़िफ़ पूछा तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत से कोई हिदायत न मिलने का बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब ने जवाब दिया है तो वफाक को भी जवाब जमा कराना चाहिए। नैब ने इस्तिस्ना की मुखालफत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को इस अदालत के सामने सरेंडर करना है। अदालत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि अगर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती जमानत भी दे देते हैं। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग कर दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर को होगी। मावन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं अब अदालत ने भी नवाज शरीफ को सरेंडर करने का कह दिया है। चंद रोज तक लंदन से नवाज शरीफ की तस्वीरें आना बंद हो जाएंगी। सख्त बीमार हो जाएंगे, नई रिपोर्ट्स आएंगी, फिर रिलीफ मांगेंगे। ये तस्दीक शुदा झूठी और जाली फैमिली है। इनसे झूठ के सिवा किसी चीज की तवक्को न रखी जाए। वही नवाज शरीफ साहब थे जो झूठी रिपोर्टों पर झूठ बोल के झूठी बीमारी के तहत यहाँ से लंदन फरार हुए और जब से वहां पर गए हैं सड़कों में, गलियों में, कॉफी शॉप में आपको इनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। खुद साख की अपने डॉक्टरों से रिपोर्टें बनवाई जाती हैं और उनमें कहा जाता है कि जी बीमारी है लेकिन 9 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, हमने फिर हॉस्पिटल जाना भी 9 महीने में हम गए नहीं। ये सर्टिफाइड झूठे और जालसाज फैमिली है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के कल्चर को तबाह किया है। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में आज जो करप्शन और बदइंतजामी और पूरी की पूरी जो झूठ और फरेब की आज हमारे यहाँ एक आसेब है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके मोजिद और उसको परवान चढ़ाने वाले यही लोग हैं। अब अदालत ने भी इन्हें कहा है कि आप सरेंडर करें, नहीं तो अभी हम उन्हें मफरूर नहीं कह रहे, आने वाले वक्त में हम कार्रवाई करेंगे। चंद दिन तक आपको कुछ इनके अपने लीडरान भी और तज्जियाकार भी कहते नजर आ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब तो खुद वापस आना चाहते हैं। आपको नजर आ गया वो कितना खुद वापस आना चाहते हैं आज की इस सारी प्रोसीडिंग्स के साथ। चंद दिन वो लंदन में कॉफी की तस्वीरें आना बंद हो जाएंगी। अभी चंद दिन और जो हैं उसमें सख्त बीमार हो जाएंगे, नई रिपोर्ट्स आएंगी और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब फिर रिलीफ मांगेंगे। ये खानदान झूठ से शुरू हुआ, झूठ से पनपा और झूठ से यहाँ तक गया। इनसे किसी और चीज की तवक्को ना रखिए सवाए झूठ के। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने सरेंडर किया। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मिसकंडक्ट था। नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल, हालत खतरे से बाहर होगी तो पाकिस्तान आएंगे। इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। खुदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा काटी। जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सुनी, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है। कि बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफा, एक दफा 6 महीने, एक दफा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। एतराफ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया
वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान और हुकूमत की हकीकत अवाम के सामने है। पुलिस एहलकार तैनात करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने से रोक दिया गया। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी। वो वक्त दूर नहीं जब लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। की हुकूमत की हकीकत आपके सामने है। एक खातून हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई हैं और आज सारे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर, एफसी यहाँ पर तैनात है। ये इस हुकूमत की हकीकत है। ये आज पुलिस स्टेट बन चुका है। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो पाकिस्तान के अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी। वो वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बार्ब्ड वायर भी खत्म हो जाएगी और लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालती फैसले के मुताबिक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 9 सितंबर को आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान की सरबराही में होने वाली मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाए गए, क्यों ना ऐसी रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को नौकरी से फारिग कर दें। रिपोर्ट जमा कराने वाले अफसर को फांसी दे देनी चाहिए। सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा कि इलेक्ट्रिक पर विफाक की रिट नहीं तो पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं। हमने पावर डिवीजन से मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने मुस्तकबिल का लिख दिया। मुस्तकबिल को छोड़ दें, अब क्या कर रहे हैं इसका बताया जाए। सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पावर डिवीजन वालों को कराची ले जाएं तो देखें लोग कैसे पत्थर मारते हैं। कराची जाकर इन लोगों का दिमाग ठीक हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी हुई है कि इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई। आप उनके तरले कर रहे हैं। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि इलेक्ट्रिक वाले कराची के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज भी आधा कराची पानी में और अंधेरे में डूबा है। हमने जिस दिन से नोटिस लिया शहर की हालत मजीद खराब हो गई। शहर का जूस निकाल लिया है, चंद कतरे बचे हैं वो भी निकाल रहे हैं। कराची का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां शहरी सुकून से रह सकें। हुकूमत को बेबस किया जा रहा है क्योंकि इसके पास अहलियत नहीं। चेयरमैन पाक ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कराची में 4 साला बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हुआ। पहले दिन से मसाइल की निशानदही और उनका हल बता रहे हैं। सुरजानी से डिफेंस तक लोग डूब गए मगर इंतज़ामिया ग्राउंड पर नजर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेयर कराची को कह दिया था कि शहर की जान छोड़ दें। सिंध हुकूमत ने भी कराची दुश्मनी दिखाई। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के मसाइल के हल के लिए 6 निकात पेश किए। किरदार लोगों का के दौर का खात्मा कराया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। और मैं कहता हूँ पूरे कराची के एक लोग वो शुक्राना अदा करें। मौजूदा मेयर को सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं कि तुम जान क्यों नहीं छोड़ते। सिंध हुकूमत के हवाले से उन्होंने जो अपने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत भी कराची की दुश्मन है। सुरजानी से लेकर डिफेंस तक सब डूब गया। कराची की आबादी को सही गिनो और सही आबादी के तनासुब से कराची की सीटें एलोकेट करो। कम से कम इस कराची की 21 सीटों के बजाय नेशनल असेंबली की कम से कम 45 सीटें निकलेंगी। ये जो 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल नीचे आए हैं सूबा खुद मुख्तारी के नाम पर, सूबे के शहरों को खुद मुख्तार करो। वफाक इंटरवीन करे कि तुम हमसे पैसे लेते हो सूबे के लोगों के नाम पर, तुम वहां तो दे ही नहीं रहे तो तुम ये सूबे के लोगों को पैसे दो। कराची के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बाहर निकालो, उसको सेपरेट डिपार्टमेंट करो। 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट खत्म करके कराची को दोबारा 18 टाउन्स पर बहाल करें। 18 डिफरेंट मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है। एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, इसको एक इलेक्टेड मेयर के अंडर में होना चाहिए।
बल्दियाती इदारों की तहलील के बाद कराची समेत सिंध भर में मेयर्स की खाली जगह कौन संभालेगा? किस शहर में एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गईं। तहरीक इंसाफ ने भी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? मेयर के इंतखाब तक शहर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? सिंध हुकूमत और MQM में ठन गई। वजीर आला सिंध का कराची वालों को जल्द खुशखबरी देने का ऐलान, साथ ही मुखालफिन को भी दे दिया पैगाम। दो टोक कह दिया, किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला सिंध हुकूमत करेगी। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? अभी तक सिंध गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर सकती है सर। बेटा काबीना फैसला करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती पर MQM पाकिस्तान का तहफ्फुजात का इजहार, पीपल्स पार्टी पर सियासी मफादात को देखकर फैसले करने और मुशावरत न करने का इल्जाम। राब्ता कमेटी ने बयान में कहा, पीपल्स पार्टी कब्जे के ख्वाब देखती आई है और वडेराना जहनियत रखने वाली जमात है। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान कहते हैं, वज़ीर आला सिंध अपने दोस्त को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर थोपा गया तो सिंध हुकूमत सख्त रद्दअमल के लिए तैयार रहे। इनका मजीद क्या कहना था कि इन्होंने कहा कि कराची के मसाइल पर विफाक काम शुरू करने जा रहा है। पीने का पानी शहरियों तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह होगी। बरसात को गुजरे 5 रोज हो गए, मगर कराची के कई इलाके अब भी बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। बरसाती पानी के साथ अब गटर का पानी भी मिल गया है, जिसके बाइस खारादर की गलियां हों या बाजार, बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है। कराची में बारिशें हुए 5 दिन गुजर गए, मगर शहर के मसाइल में कमी ना आ सकी। हुकूमत सिंध के दावे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। खारादर की गलियां बरसाती पानी और गंदे पानी से भरी हैं। बरसाती पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बनने लगा। मकीनों का जीना मुहाल हो गया। कोई MPA यहाँ पे नहीं आया, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 5 दिन से लोग जो है ना मर रहे। ओल्ड सिटी एरिया में जमा बरसाती पानी ने ताजरों का कारोबार ठप कर दिया है। इस हालात में हम कैसे कारोबार करेगा? हमारे पास कौन आएगा यहाँ? इस पानी को देखेगा, इस हालात को देखेगा, बोलेगा भाई हम इधर कैसे कहा जावे? चाय पीने कौन आएगा? कारोबार करने कौन आएगा? निशानदही के बावजूद कौमी असासा वजीर मेंशन की किस्मत ना बदल सकी। इमारत के अतराफ ताहाल गंदा पानी जमा। हिदायत के बावजूद इंतजामिया टस से मस न हुई। कोरंगी कॉजवे पर डूबने वाले अफराद के अहले खाना गम से निढाल। किसी की वालदा नहीं मिल रही, किसी का भाई। क्लिफ्टन और डिफेंस के बाज़ इलाकों से पानी की नक्कासी कर दी गई है, लेकिन खयाबान शुजात, खयाबान शहर और इत्तेहाद कमर्शियल में अब भी पानी जमा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद मुतालिका इदारों की जानिब से कराची की मुख्तलिफ शाहराहों से पानी की निकासी का काम शुरू नहीं किया जा सका है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज से। अफजल बताइए। जी बिल्कुल, बारिश हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन कराची की मरकज़ी शाहराहों से पानी की निकासी के हवाले से कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कयूमाबाद के इलाके से, जहाँ मेरे पस मंज़र में लांडी और कुरंगी जाने वाली शाहरा है जो इस वक्त पानी में डूबी नज़र आती है। इस सड़क पर पानी की निकासी के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है, ताहम यहाँ पानी की निकासी के हवाले से ना तो अमला नज़र आता है, ना ही मशीनरी। इसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर और यहाँ के मकीनों को पैदल चलने में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई थी तमाम मुताल्लिका इदारों को कि मरकज़ी सड़कों से बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ताहम अभी भी कराची की मसरूफ़ तरीन और मरकज़ी शाहराहों पर पानी की निकासी के हवाले से मुताल्लिका इदारों की जानिब से कोई इक़दाम देखने में नहीं आए। जी, सिंध में तूफानी बारिशों से तबाही। दादू के इलाके काछू में हालिया बारिशों से ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब के बाइस दर्जनों गांव मुतासिर हैं। कई दिन से बिजली गायब है। सांगड़ के इलाके खपरों में कई घरों को नुकसान पहुंचा।
सिंध में भी तूफानी बारिशों से तबाहकारियां, कई इलाकों में अवाम इमदाद के मुंतजिर। दादू के इलाके काछो में बारिशों से सैलाब की सूरत हाल ताहाल बरकरार। सैलाब के 22 दर्जनों गाँव मुतासिर है। कई दिनों से बिजली गायब है। घरों की छतें और दीवारें गिरने से इलाका मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। सांगड़ के इलाके खेपरों में भी बारिश ने तबाही मचा दी। कई घरों को नुकसान पहुंचा, फसलें तबाह हो गयी, सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि हुक्काम सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं। घर गिर गए भागा, इतने पानी है, घर कपड़े टप्पड़ सारे गिर गए। जो भी आता है वो फोटो निकाल के जाता है, कोई भी देने वाला कोई नहीं आता। उमरकोट में भी हालिया बारिशों से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। हजारों अफराद ने खेमों में पनाह ले रखी है। नौशेर फिरोज में बरसात के पानी की निकासी न होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बरसात से मुतासरा इलाके डिगरी का दौरा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग ली। MPA मीर तारिक तालपुर ने सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन के लिए 25,000 टेंट और राशन बैग्स का ऐलान किया। सिंध के बाद पंजाब की बात करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। कालाबाग और गिरदनवाह में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी गांव देहातों में दाखिल हो गया है। सरगोदा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। टोबा टेक सिंह में घर की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक हो गईं। पंजाब में शदीद बारिशों से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। कालाबाग और गिरदोनवा में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, पानी देहातों में दाखिल हो गया। कई इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गई। अवाम ने हुक्काम से मदद की अपील कर दी। सरगोदा में 2 रोज से जारी बारिश से शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब है। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। टोबाटेक सिंह के इलाके नवाब टाउन में बारिशों से घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बहनें जान से गईं, 3 अफराद जख्मी भी हुए। खानपुर में बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास हुआ। कोहे सुलेमान के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए छोटे डैम्स बनाने पर गौर हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने 4 स्मॉल डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, पानी को महफूज बनाने और इस्तेमाल के लिए स्मॉल डैम्स का मंसूबा अहमियत का हामिल है। पानी के ज़ख़ीरे के लिए छोटे डैम बनाना वक्त की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत छोटे डैम्स के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। छोटे डैम्स की तामीर से पसमानदा इलाकों में पीने का साफ पानी मैसर आएगा। चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में 250 नए रोजगार के मौके दस्तयाब हैं। तमाम ख्वाहिशमंद दिए गए ईमेल पर मुलाजमतों के लिए रुजू कर सकते हैं। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।